आप लोगों को टू ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल गोवर्धन लीला की चर्चा आती है। एक दिन मैया प्रसाद बना रही थी, ठाकुर जी पहुंच गए। मैया, ए लाला, छूना नहीं, क्या बात है? माँ, मैया आज हम प्रसाद क्यों ना पाए? अभी नहीं, जब तक पूजा नहीं है जाएगी तब तक नहीं खाने को मिलेगा। किसकी पूजा? बाबा से जाके पूछो। ठाकुर जी नंद बाबा के पास आए। बाबा बाबा, आज ना जाने मैया को खाएगा बढ़िया रबड़ी मालपुआ गुजिया बना रही, बड़े बड़े गुजा बना रही, पर मुंह को खाने को तक ना दे रही है। क्या बात है गई है? तब नंद बाबा ने कहा, लाला आज के दिन इंद्र महाराज की पूजा की जाती है। बाबा, ये इंद्र देवता की पूजा क्यों की जाए? बेटा, इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होता है, बारिश करता है, बारिश करवाता है। जब बारिश करवाता है तो घास उगती है, घास को गायें खाती हैं, गाय जब घास को खाती हैं तो दूध ज्यादा देती हैं, दूध से दही होता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन को विक्रय करने से घर की सामग्री को लाया जाता है, इसलिए इंद्र महाराज की पूजा की जाती है। ठाकुर जी बोले, बाबा बुरा ना माने तो एक बात बोले। हाँ, इंद्र की ड्यूटी है बारिश करवाना, ये उसकी ड्यूटी है, घूस नहीं देना चाहिए। अगर पूजा करनी ही है बाबा तो एक काम करो। बोले क्या? हमको जो है पूजा इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए। बोलो गोवर्धन नाथ की। इसीलिए सारे ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने समझाया, नंद बाबा को भी समझा दिया। अब हमको पूजा गोवर्धन नाथ की करनी है, गोवर्धन पर्वत की करनी है। ठाकुर जी की वार्ता को सारे ब्रजवासियों ने मान लिया। सभी ब्रजवासी नंद बाबा के साथ में गोवर्धन महाराज के पास गए। भैया पूजा कैसे की जावे? इंद्र की पूजा तो हमें पता है, पर तुम्हारे देवता की पूजा पता नहीं है। ठाकुर जी बोले, बाबा सबसे पहले स्नान करवाओ। गोप ग्वाल मटका ले करके जमुना जी से जल लाए, गोवर्धन पर्वत पर चढ़ाए, 40, 50, 60, 80 मटका डाला। महाराज इतना भारी विशाल शरीर, गोवर्धन महाराज का विशाल पर्वत, 80-90 मटका में गोवर्धन महाराज की मूंछ तक गीली ना मिली। ब्रजवासी थक गए, ब्रजवासी थक गए और थक करके चकनाचूर हो गए। बोले, भैया 13 देवता 80-90 मटका में अपनी मूंछ तक गीली ना कर पाओ, पतो ही नहीं कितने जन्म में ये स्नान कर पाएगा। ठाकुर जी बोले, चिंता मत करो, जल की यही व्यवस्था हो जाती है, सब अपने अपने नेत्र बंद करो। सबने अपने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने उसी समय मानसी गंगा का स्मरण किया और कल कल किलनोद करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो गई। लो भैया अब बढ़िया स्नान करवाओ। सब ब्रजवासी प्रसन्न है गए। बोले, भैया गजब है गो, बड़ा अच्छा देवता है। सब ब्रजवासी जो है स्नान करवाने लगे। गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप होने लगा। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। भैया स्नान तो है गए, अब क्या करना है लाला? ठाकुर जी बोले, मैया अब गोवर्धन महाराज के लिए भोग रखो, प्रसाद रखो। तो ब्रजवासी जो जो घर से बना के लाए थे, सब मेवा मिष्ठान गुजिया गुजा मालपुआ रसगुल्ला रसमलाई सब जमा करके रख दिया। सब लोग अपनी अपने आंखों को बंद करो, तो सबने अपनी अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक रूप में ठाकुर जी इधर खड़े रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ बन करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों, जो जो भी घर से बना करके लाए हो प्रसाद लाओ, हम पावेंगे। सबने अपने अपने नेत्रों को खोला, आंखों को खोला। बोले, भैया गजब है गई, इंद्र की पूजा करते करते जिंदगी निकल गई। इंद्र ने आज तक अपनी फोटो कॉपी तक न दिखाई। और भैया कन्हैया 13 देवता बड़ो प्यारो है, एक ही बार में प्रकट हो गओ और तुरंत प्रकट नहीं भाओ, अपने मुंह के मांग के कह रहा हो कि लाओ हमको प्रसाद लाओ। पर माताओं की आदत होती है, हजारों भीड़ में बेटा कहीं पर भी पैदल चल रहा हो, माताएं उसकी चप्पल की चाप से पहचान जाती है हमारा बेटा आ रहा है, चलने से पहचान जाती। तो ठाकुर जी के बड़े मुख को और छोटे मुख को देखकर जसोदा मैया कान में बोली, लाला हम को कुछ शंका है रही है। क्या शंका है रही? लाला जैसे तेरी नाक वैसे जाकी नाक, बस जाकी नाक की साइज बड़ी है। जैसे तेरी आंखें जैसे या देवता की आंखें, बस नेक साइज बड़ी है। जैसो तेरो मुंह वैसे या देवता को मुंह, बस नेक साइज बड़ी है। जैसे तू हंसे वैसे जे हंसे देवता, बस नेक साइज बड़ी है। ठाकुर जी समझ गए, पहचान गए मैया। सोई धीरे ते बोले, मैया चुप रहे, जोन गैया को दूध मैं पीऊं, बाई गैया को दूध मैंने जाको पे बादो, सो जाई कारण से हम दोनों की शकल मैच है गई।
भगवान ने ऐसा बना करके मैं अब लाला क्या करना है, प्रसाद तो पवाए दो, लेकिन भारी मुंह देख करके मधुमंगल बगल में आके खड़ो है गो। लाला जी बता, इतनो भारी मुंह, इतनो भारी देवता, कुछ बचाएगा कि सब डकार जाएगा? कुछ हम लोगों को मिलेगा, सबको मिलेगा, चिंता मत करो। अब क्या करना है? अब गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करनी है। सब ब्रजवासी परिक्रमा कर रहे, वापस आए। राजा इंद्र को नारद जी ने पूरी बात बता दी। जहां राजा इंद्र को पता लगा, एक बालक के कहने पर हमारी पूजा को बंद करवा दिया ब्रज में। इंद्र नाराज हो गया, तुरंत मेघों को बुलाया, जाओ जाकर में इतनी भयंकर मूसलाधार बारिश करो, हर जगह हाहाकार मच जावे। मेघ बोले महाराज जो आ गया। सब मेघ आ गए, गड़गड़ाहट होने लगी, बिजली कौंधने लगी, जोरदार बारिश प्रारंभ हो गई। सारे ब्रजवासी गड़गड़ाहट और बिजली की चकाचौंध को देख करके भयभीत हो गए। सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पास आ गए। भैया हमको तो लगता है कन्हैया ये जो है इंद्र महाराज नाराज हो गए। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, चलो हमारे साथ। सब अपनी अपनी कन्याओं को ले लो, परिवारजनों को ले लो। अब गोवर्धन महाराज ही अपनी रक्षा करेंगे। सबको गोवर्धन नाथ की शरण में ले आए और भगवान ने एक इशारा किया, सबसे कहा नेत्र बंद कर लो। सबने अपने नेत्र बंद किए। जहां सबने अपने नेत्र बंद किए, सोई ठाकुर जी ने लीला करके छोटी सी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। जहां गोवर्धन पर्वत को उठाया तो काऊ ने खपड़िया लगा ली, काऊ ने कंधा लगा लिया, काऊ ने लकड़िया लगा ली। बोले भैया भारी पर्वत है, छोरा छोटो सो है, थोड़ा थोड़ा सब सपोर्ट करो, सब बच जाएंगे। सबने लगा लिया। सबको लगा कि हम सब लोगों ने ही पर्वत को उठा लिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। तीसरे दिन ब्रजवासी ठाकुर जी के पास आए, भैया हम लोगों को नींद आती है, सो लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, थोड़ा उठ बैठ लेते हैं। 3 दिन है गए तो उंगलियां भरे ऐसी करें ज्यों को त्यों खड़ो है, नेक आराम कर ले, माखन मिश्री खा ले, हाथ दर्द करने लगेगा, नस चढ़ जाएगी, नेक सो छोड़ा है, छोटो सो छोड़ा है, बीमार पड़ जाएगा। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं ठीक है, काम चल रहा। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम क्या समझ रहे आप? अरे ये मत सोचो कि तुम ही छोटी सी उंगली लगाए हो सो पर्वत उठाए। हम लोग देखो कंधा लाल पड़ गए, कंधा लगे, खपड़िया लगी है, लकड़ियां लगी हैं, कई लकड़ियां टूट गई। भगवान बोले नहीं नहीं ठीक है, इतने में ही ठीक है, समझो। नहीं माने ब्रजवासी, नहीं माने ब्रजवासी तो ठाकुर जी बोले अच्छा तो संभालियो। ब्रजवासी हंस के बोले हैं इसका मतलब तुम अपनी उंगली पे उठाए कि संभालियो। भगवान बोले नहीं नहीं संभालियो। भगवान ने उंगली हटाई नहीं, नेक सी टेढ़ी करी, और जैसे ही टेढ़ी करी सोई पर्वत नीचे आया। लकड़ियां टूट गई, खपड़ियां फूट गई, कंधे टूट गए। सब चिल्ला के बोले अरे कन्हैया पकड़ो 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 पकड़ो। सोई ठाकुर जी ने फिर सीधी करी। सब ब्रजवासी हक्के बक्के, सबको लग रहा था कि हम उठाए हैं। अब पता लगा कि हम लोग तो बेफिजूली में लगाए थे, उठाने वाला तो गोवर्धन पर्वत को उठाए। यही हम लोगों का हाल है। हम लोगों को लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम कंपनी चला रहे, हम बिजनेस कर रहे, हम ऐसा कर रहे, हम ये काम चला रहे। सच ये है चलाने वाले चला रहे हैं, हम लोग तो दिखाई पड़ रहे हैं। और जो अभिमान करता है उनकी यही दुर्दशा होती है, जैसे लकड़ियां टूट गई वैसे ही वो आदमी भी टूट जाता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, संसार में जो भी कर रहे हैं सब परमात्मा ही कर रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलना।